Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in MLB Government College, Bhilwara, in the subject of chemistry. हम लोग BSc पार्ट थर्ड का केमिकल काइनेटिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उसको पढ़ रहे थे और उसमें हम रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इन सब के बारे में जान चुके थे। उसके बाद में हम डिफरेंट जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस है उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये पढ़ रहे थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसके बाद इंटीग्रेशन इक्वेशन देखा उसके लिए, देन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल एंटिटी है, एक्सपेरिमेंटल थिंग है जिसको हम प्रयोग से ही पता कर सकते हैं। तो उसको पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट जो हमने निकाल के देखी थी, उसकी हाफ लाइफ की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। ओके, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने कि जो टाइम है, टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ कैसा मिलता है, क्योंकि ये सब चीजें हम एक्सपेरिमेंटली नोट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रयोग से पता कर पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, उसको ग्राफिकली देख के हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, हाफ लाइफ देख लिया था हमने, ये सब चीजें हमने देखा था। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे थे जो हमने लास्ट क्लास लिया था, उसके अंदर हम अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण ये पढ़ चुके थे, और कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण है उनको हम देख रहे थे। तो हाफ लाइफ के बारे में हम जान चुके थे और उसकी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उसको हम देख चुके थे। हाफ लाइफ में हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो हाफ लाइफ है रिएक्शन की, मतलब जितनी समय में उसके रिएक्टेंट का आधा भाग रह जाए वो हाफ लाइफ कहलाता है। तो उसकी हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लक्षण है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज। तो ये हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जो गणितीय लक्षण थे। अवकलित वेग समीकरण हमने देख लिया था, रिएक्टेंट ए है, उससे प्रोडक्ट पी मिल रहा है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और टी समय बाद एक्स पोल उसके प्रोडक्ट में बदल चुके हैं। ओवरऑल जो अवकलित वेग समीकरण आया था वो हमारे पास आया था dx a माइनस अपन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 dt। और जब इसका समाकलन किया था हमने, तो समाकलन जो समीकरण आया था हमारे पास वो आया था k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो लक्षण थे, उसकी यूनिट है रेट कांस्टेंट की, दैट इज सेकंड इनवर्स। और जो हाफ लाइफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाफ लाइफ है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k1। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसमें हाफ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उस पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है। ओके, नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें हम, तो जो इक्वेशन 7 जो हमारे पास निकल के आई थी समाकलन की, इंटीग्रेशन की, जो हमने अभी देखी, दैट इज t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो log a अपॉन a माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू k1 t अपॉन 2.303। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ log a अपॉन, इसको ऊपर ले जाएंगे, log a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू k1 अपॉन 2.303 t, और log a माइनस एक्स इज इक्वल टू log a को ऊपर राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस k1 अपॉन 2.303 t प्लस log a। ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम इस तरह लें, जो
ग्राफ की इक्वेशन होती है, हम सभी जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c में अगर x और y के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो जो m होता है वो एक स्लोप को डिफाइन करता है, ठीक है। ये एक ग्राफ इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m एक स्लोप को डिफाइन करेगा, जबकि जो c बचेगा दैट इज इंटरसेप्ट या अंतर्कंड जिसे कहते हैं वह होगा। तो अगर इस इक्वेशन में हम देखें, यहाँ आप ग्राफ खींचते हैं, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी log a माइनस एक्स तो y मान लिया है ना, वर्सेस t, को मान लिया हमने x, तो ये हो जाएगा इसका स्लोप, हो जाएगा k1 अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट हो जाएगा log a। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ग्राफ खींचा गया है log a माइनस एक्स एंड t के बीच में समय, ठीक है। यहाँ a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, x क्या है, टाइम t पर जितने मोल प्रोडक्ट में बदल चुके हैं। तो a माइनस क्या कहेंगे, a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स है उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी रिएक्टेंट उसमें मौजूद हैं। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो ढाल आएगा वो आएगा माइनस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ढाल आ गया। तो ढाल हमारा किसके बराबर है, k1 अपॉन 2.303। तो ढाल अगर हमें पता चल जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये ढाल हम निकाल सकते हैं ग्राफ से, ये ग्राफ से निकल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, k1 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप है, तो k1 इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू ये स्लोप हो गया, इससे हम k1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस नेगेटिव स्लोप वाला एक ग्राफ मिलता है log a माइनस एक्स, जो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता है, और x की वैल्यू हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करके, जैसे पोलैरिटी है और टाइट्रेशन से पता कर सकते हैं, कई तरीके इसको पता करने के, जिसमें कि जो रिएक्शन होती है तो सीज कर दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम पे, डिफरेंट इंटरवल पे, 10 मिनट या 10 सेकंड्स पे, और डिफरेंट इंटरवल पे उसकी कंसंट्रेशन ली जाती है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल चुका है। रिएक्शन सीज कर देते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालते हैं, फिर सीज करते हैं फिर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो इस तरह डिफरेंट एक्स की वैल्यू निकल जाती है। तो log a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींचते हैं, और अगर वो नेगेटिव आता है इस तरह का स्लोप, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये k1 को ज्ञात करने का भी एक तरीका है, ठीक। तो ये थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उनको हमने देखा। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, और अब हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ठीक? और ये जो उदाहरण है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको कि हम जानते हैं रेडियोएक्टिव डिके या रेडियोएक्टिव विघटन। तो जो रेडियोएक्टिव विघटन होता है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके जो डिके हो रहा है, ठीक है, वो जो रिएक्शन है वो उस रेडियो एक्टिव तत्व की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम देखेंगे रेडियो एक्टिव डिके के बारे में। तो ये है रेडियो एक्टिव विघटन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आज हम ये जानते हैं। दूसरी बात, इसके अनुसार जो इकाई यूनिट टाइम है या इकाई समय है, इकाई समय में जो विघटित होने वाले परमाणु है उनकी संख्या उस पर्टिकुलर समय में जो परमाणु है उनकी संख्या के समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है सपोज, इकाई समय में विघटित होने वाले परमाणु की संख्या उस समय में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। तो R से P, R कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिससे P हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर सपोज टाइम 0 पर जब शुरू ही हुई है रिएक्शन के इनिशियली, तो R जो तत्व था उसके N0 परमाणु है, और उस समय बाद जब थोड़ा टाइम गुजर गया, T इज इक्वल टू सपोज T डैश हो गया, उस पर R के Nt परमाणु है, ठीक है। तो मतलब ये T0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन है N0, और ये
R के एंटी परमाणु। ये वैसे ही है जैसे कि इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई A और थोड़े टाइम बाद टाइम T पर X परमाणु उसके X मोल थे जो प्रोडक्ट में बदल गए थे, तो A माइनस एक्स के परमाणु बचे थे, वही चीज है। तो अब देखते हैं कि यदि एक बहुत ही छोटे समय dt में टोटल Dn2 परमाणु रेडिएट हो रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन रेट आएगी किस तरह आएगी, क्योंकि हमने दूसरा इसका ये देखा था कि इकाई समय में विघटित परमाणुओं की संख्या उस समय उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो माइनस Dn अपॉन dt, ये तो हो गए विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या एक पर्टिकुलर समय में, और ये nt के समानुपाती होगी, या माइनस Dnt अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा nt। अब इज इक्वल टू लगा दिया हमने, बराबर हो गया, और यहाँ पर लैम्डा है वो एक कांस्टेंट है। लैम्डा विघटन स्थिरांक भी कहलाता है, जैसे डीके कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो जो इक्वेशन थर्ड आई है माइनस Dnt अपॉन nt इज इक्वल टू लैम्डा dt, रीअरेंज किया है हमने इस इक्वेशन को। इसका जब समाकलन करते हैं हम, समाकलन करने में हमारे पास ये आता है इंटीग्रेशन ऑफ Dnt अपॉन nt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dt। लैम्डा तो कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा log बेस e nt इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस c। तो जैसे हमने ऊपर देखा था c क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है। तो समाकलन स्थिरांक है, और जैसा हमने ऊपर किया था सेम वही प्रोसेस, t इज इक्वल टू 0 पे जब इनिशियल है कंसंट्रेशन, बिल्कुल शुरुआत हो रही है, तो हमने देखा जब टाइम 0 था तो जो परमाणु की संख्या थी वो थी n0, तो nt की जगह ले लेंगे n0, तो जो c की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर टाइम 0 हो गया, ये वाला ये 0 हो गया, और nt की जगह ले लिया हमने n0, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ln n0। इस जो वैल्यू हमें आई है इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में इस c की जगह, तो ये आ जाएगा माइनस ln nt लैम्डा t माइनस ln n0। ओके, या इसको रीअरेंज करें तो हम ln n0 ये वाला इसको, और ये ln nt, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln n0 अपॉन nt। लॉग बेस e है ये, इसको लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t लॉग n0 अपॉन nt। या इसको एक तरीका और था जो हमने देखा था विल्हेल्म समीकरण, तो nt इज इक्वल टू n0 e माइनस लैम्डा t। ये जो इक्वेशन है ये सेम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हमने पढ़ी इंटीग्रेशन इक्वेशन, उसी के समान है। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि जो वहां हमने लिया था A इनिशियल कंसंट्रेशन को, यहाँ पर इसको हमने डिनोट किया है n0 से, जो कि एक रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक सांद्रता है। यहाँ पर हमने लिया है nt जो टाइम t पर उस तत्व की सांद्रता है, और वहां हमने लिया था उसको a माइनस एक्स से। ये वही फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसी का शो करने का तरीका है, दूसरा तरीका है। तो रेडियोएक्टिव जो डिके है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आज हम ये जानते हैं। तो अगर इसकी हाफ लाइफ की हम बात करें तो हाफ लाइफ T इज इक्वल टू टी हाफ, यहाँ पर की जो NT है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, वही टी हाफ होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर डालें, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाली लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n0 अपॉन nt, तो t की जगह तो हम लिखेंगे यहाँ टी हाफ, और nt की जगह लिखेंगे यहाँ पर n0.2, ये हमने इसमें डिनोट किया है। तो इससे जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2, और दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और अगर हाफ लाइफ हम देखें तो हो जाती है 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ पर कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है, तो रेडियोएक्टिव तत्व की जो हाफ लाइफ है वो उसके रिएक्टेंट की या रेडियोएक्टिव तत्व के इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करती है। यही हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा था। तो ये एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि रेडियोएक्टिव विघटन को समझाइए और बताइए ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, और इसके लक्षणों के बारे में बताइए। तो ये दोनों सेम ही है। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पता है तो हम रेडियोएक्टिव डीके को भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।